बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम ड्रॉप लें या ना लें, और अगर हम ड्रॉप लें तो हमारा स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए या हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, और कैसे। मैंने ड्रॉप जब लिया था, मेरे 463 मार्क्स थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मैंने ऐसा क्या क्या किया था पेपर के बाद, और क्या क्या मेरा माइंडसेट क्या था, मैंने कैसे सोचा था, और कैसे अल्टीमेटली मेरा स्कोर 647 तक इंप्रूव हो गया था एक साल में। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप लोगों का क्या माइंडसेट होना चाहिए अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, और आपको क्या चीजें दिमाग में अपने ध्यान रखनी है अगर आप अपना इस साल 2020 नीट 2020 में आप इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए हो और आप अगले साल के लिए ड्रॉप लेना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको क्या फिगर आउट करना है, आपको फिगर आउट करना है कि ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या मेरा स्कोर कम रह गया है। तो अब उसके कुछ रीजन हो सकते हैं। क्या रीजन हो सकते हैं? पहला रीजन हो सकता है कि मैंने तो पढ़ाई नहीं करी, और पढ़ाई नहीं करी तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे नंबर नहीं आए। तो कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं की तो नंबर नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक साल मेहनत करेंगे। जो चीजें हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं था, मेरा 50% ही हुआ था, तो 50% जो बचा है वो मैं इस साल कर लूंगी और अच्छे से रिवाइज कर लूंगी, तो हो जाएगा सिलेक्शन। अब दूसरा रीजन, दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमने पढ़ाई तो की थी, हमने मेहनत भी की थी, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि मैंने जो पढ़ाई की थी, अब हो सकता है कि मेरे से एग्जाम वाले दिन पे मैं इतना स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाया था, या हो सकता है मेरी मॉक टेस्ट की इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, या मेरे को 3 घंटे में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो स्ट्रैटेजी ही अपनी नहीं बना रखी थी मैंने, या मुझे ये नहीं पता था टाइम कैसे मैनेज करना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने पढ़ाई की थी बट मेरे पास एक डायरेक्शन नहीं थी। जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने पढ़ाई की थी पूरे 2 साल, लेकिन लास्ट के 1-2 महीने में क्या करना है, कैसे सब कुछ समअप करना है, कैसे सब कुछ रिवाइज करना है, वो सब चीजें मुझे नहीं पता थी, और उसकी वजह से मैं इतनी कंफ्यूज थी और बहुत ज्यादा मैंने स्ट्रेस ले लिया था, जिसकी वजह से मेरे पहली बार में बहुत कम स्कोर आया था। तो इसलिए आपको यही चीज आइडेंटिफाई करनी है कि आप कहां पे लाइक करते हो और आपकी क्या चीज वीक है। तो देखो, अगर आपका, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मुझे पता था कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती हूँ, मेरी आदत है कि मैं बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेती हूँ एग्जाम का, या फिर अगर मेरा जब नीट हुआ था तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था और मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई थी। तो इसलिए मैंने शुरू से ही एक चीज अपने दिमाग में ठान ली थी कि जब मैं अब अगर मेरा स्ट्रेस भी हुआ ना, मुझे अगले साल अगर नीट 2000 जब मैंने 19 दिया, तो अगर नीट 2019 में मुझे कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी मेरे सर में दर्द हो, फिर भी मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करके आऊंगी। तो मैंने अपने आप को पूरे साल सिर्फ उस चीज के लिए ट्रेन कर लिया था। मैंने मॉक टेस्ट जब भी दिए थे, तो मैंने जब वो रियल टाइम प्रेशर जो होता है, प्रेशर के साथ साथ भी मैंने अपने आप को शांत रखना, मेडिटेट करना, एक्सरसाइज करना, इस सब से मैंने अपने आप को ऐसे फंक्शन कर लिया था कि अगर मेरे को स्ट्रेस भी होगा ना तो भी मैं अपना बेस्ट देके आऊंगी। तो आपको ये चीज ही आइडेंटिफाई करनी है कि आपकी कहाँ कमी रह गई थी। और माइंडेड, अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो मैं आपको शॉर्ट बता रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ कि आपका आधे से ज्यादा काम हो गया। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ भी ड्रॉप किया था, बट क्या होता है कि काफी ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका इंप्रूवमेंट नहीं आता ड्रॉप में लेने के बाद भी। ड्रॉप एक साल मेहनत कर लेते फिर भी कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है। तो उसका रीजन पता है क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि अगर आप जो गलतियां 11th-12th में आप पढ़ रहे थे और आपने अच्छे से पढ़ाई किया, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपका स्कोर कम आया, तो आपने ना वो गलतियां एनालाइज ही नहीं करी और फिर आपने फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। तो क्या होता है कि जो गलतियां आपने पहले की थी ना, पहले अटेम्प्ट में, आप वही गलतियां रिपीट कर दोगे और इसकी वजह से आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। और यही मेरा पर्पस है ये वीडियो बनाने का, आप लोगों को ये समझाने का कि अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो पहले क्या करो, सबसे पहले ना अपने आप को शांत रखो और थोड़ा एक्सेप्ट करो इस चीज को। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि अगर आपका इस टाइम पे स्कोर काफी कम आ रहा है तो आप बहुत ज्यादा अभी स्ट्रेस में होगे, बहुत डिप्रेस्ड होगे, या हो सकता है आपका अभी कुछ पढ़ने का तो खैर मन ही नहीं कर रहा होगा, वो मैं समझ सकती हूँ पूरे अच्छे से। तो आपको क्या करना है, अपने आप को छुट्टी देनी है। सबसे पहले अपने आप को एक ब्रेक देना है इन सब चीजों से और बहुत रिलैक्स करना है थोड़े दिन के लिए। मतलब जो आपका मन करता है, मूवीज देखने का मन है, दोस्तों से बातें करने का मन है, जो भी आपका मन करता है जिससे आपको खुशी मिलती है, वो सब चीजें आप करो। पर प्रोवाइडेड आप ये चीजें सोचना शुरू करो कि मेरी कमी कहाँ रह गई थी, बस उसको आइडेंटिफाई करो। आपको अगले 3-4 दिन आपको कुछ नहीं करना, बस ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरी कमी कहां रह गई थी। बस उतना आइडेंटिफाई अगर आप कर लोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरी ये कमी थी और अब मैं अगर इसको इंप्रूव कैसे कर सकती हूँ, वो चीज आपको सोचनी है कि अगर मेरे को स्ट्रेस में कमी थी, मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस ले लेती थी, तो मैं स्ट्रेस को कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। या मेरी फिजिक्स वीक थी क्योंकि मेरी फिजिक्स तरीका ही गलत था पढ़ने का। जैसे मुझे ये सब चीजें बाद में रियलाइज हुई थी, जब मेरा पहला अटेम्प्ट था उसके बाद मुझे ये बात रियलाइज हुई कि यार मैं तो पढ़ती ही बहुत गलत थी, मतलब मेरा तो तरीका ही इतना गलत था, मैं 10 बुक्स कर लेती थी सॉल्व और फिर मुझे एक भी नहीं आती थी।
तो ये चीजें मैंने खुद अपने आप से सीखी थी, अपने एक्सपीरियंस से। तो आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि जब आप अगर ड्रॉप ले रहे हो ना, तो आपके पास एक पूरा एक्शन प्लान होना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है मेरे रिवीजन में कमी रह गई थी, तो आपको ये पता हो कि मेरे को अपना फरवरी मार्च तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और 1 से 1.5 महीना मैं सिर्फ रिवाइज करूंगी। तो आपके पास एक लॉन्ग टर्म अपना एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि मेरे को ये जो मेरी चीज है उसको मैं कैसे अब उसको कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। तो अगर आपने ये कर लिया तो आप बहुत आराम से बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो अपना स्कोर। कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा, जैसे अब कुछ लोग थोड़ा एज पे हैं, जो थोड़ा जिनको लग रहा है कि जैसे आप मान लो आपकी स्टेट में 570 आपको एक्सपेक्टेड है, कट ऑफ जाएगा, आप 560 550 पे हो, तो अब आपको मतलब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार पता नहीं वो लोग हमसे इतने क्या बेटर हैं, या उन्होंने ऐसा क्या किया था और मेरा नहीं हुआ, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, मेरे से गलती हो गई है, और खुद को बहुत ज्यादा गिल्ट फील करवा रहे हैं। तो आपको एक बात मैं बताऊंगी कि यार ऐसा नहीं था कि जिन लोगों का आपसे 10-20 नंबर ज्यादा है या 30 नंबर ज्यादा है वो आपसे बहुत बेटर है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि उस दिन पे उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लिया और आप थोड़े बहुत रह गए वहां पे, या आपकी कुछ कमी रह गई। तो ऐसा नहीं सोचना कि वो आपसे बेटर है, ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपने भी अगर तैयारी की और अगर आपका कुछ एज पे रह गया या आपसे कोई गलती हो गई है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको ये अगले साल पता चलेगा, जब अगले साल आपका उनसे अपने दोस्तों से भी बेटर कॉलेज में जाओगे ना, तो आपको अपने आप इतना अच्छा लगा, आपको लगा कि अच्छा हुआ मेरा पिछले साल नहीं हुआ। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे बहुत सारे दोस्त, उनका सबका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था और मेरा नहीं हो पाया था, तो बुरा तो मुझे भी बहुत ज्यादा लगा था कि यार मैं रह गई हूँ। बट फिर जब मेरा अल्टीमेटली अगले साल ड्रॉप ईयर में जाके बहुत अच्छा मुझे कॉलेज मिला और अब मैं वीएमएमसी में पढ़ रही हूँ, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार अच्छा ही हुआ मेरा पिछले साल नहीं हुआ, तो आज मैं इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ पा रही हूँ। तो आप लोगों को थोड़ा पॉजिटिव रहना है, और अगर आप थोड़ा बहुत एज से रह जाते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो फिर आपको मतलब आपके पास इतना स्कोप है कि आप भाई बहुत अच्छी रैंक ले आओगे। अगर आप एज से रह रहे हो ना इस साल, तो अगले साल आपकी अच्छी रैंक आ सकती है। तो बस मैं इतना ही कहूंगी कि आप अपनी गलतियों को सीखो, गलतियों से सीखो, उसको एनालाइज करो। और एक और चीज मैं लास्ट में कहना चाहूंगी कि जो लोग जो लोग मतलब एग्जाम होने से पहले सोच लेते हैं ना कि नहीं हमसे नहीं हो रहा और हम ड्रॉप कर देंगे, वो कावर्ड होते हैं। लेकिन जो लोग एग्जाम के बाद ये सोचते हैं ना कि नहीं हम ड्रॉप करेंगे और हम फिर से अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि मुझे पता है मेरा पोटेंशियल ज्यादा है, वो लोग करेजियस होते हैं। तो आप लोग कावर्ड तो नहीं हो ना, आप लोगों ने एग्जाम दिया, आप लोगों ने पूरी मेहनत की, अपना पूरा बेस्ट दिया, फिर भी अगर आपका नहीं हुआ तो आप आज इतने करेजियस हो कि आप फिर से ड्रॉप लेने की सोच रहे हो। तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है, और आप ऑलरेडी विनर्स हो। ऐसा नहीं है कि आप लूजर्स हो या आप फेलियर हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अल्टीमेटली आप इतनी मेहनत कर लो और आप अपनी गलतियों से सीख लो, तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। तो आप अपनी लाइफ का जो ये 1 साल है ना, आप मैं अब सच्ची में जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने अपनी लाइफ का 1 साल ड्रॉप ईयर में दिया ना, तो इस चीज में मैंने शायद इतना कुछ सीखा है जो मेरे साथ जिनका पहले अटेम्प्ट में होगा उन्होंने नहीं सीखा होगा। जो चीजें मैंने सीखी है, हर चीज सीखी है, स्ट्रेस को फेस करना सीखा है, लोगों की बातों की सुन के फिर उस पर कुछ रिस्पॉन्ड ना करके अपने आप को शांत रखना सीखा है। तो बहुत सारी मैंने चीजें सीखी है अदर देन जो मेरी स्ट्रैटेजीज थी उनको इंप्रूव करने के अलावा। तो आप लोग बस शांत रहो और खुश रहो, सबसे ज्यादा जरूरी है खुश रहना। अगर आप खुशी खुशी कोई भी काम करते हो ना और अपने दिल से पूरे वो काम करते हो, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप फेल हो जाओ। तो खुश रह के करो, दिल से करो, और अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो बहुत आपको अपना विजन बहुत स्ट्रांग रखना है इस बार। ऐसा नहीं कि आप बस शॉर्ट टर्म सोच रहे हो कि एग्जाम दे दिया, ये टेस्ट दे दिया तो मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, ये नहीं। बहुत एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए आपके दिमाग में, और एक प्रॉपर एक्शन प्लान हो, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो जो आप फॉलो करने वाले हो। सो आप लोग बस खुश रहो इस टाइम पे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टडी स्मार्ट। सी यू।